गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे का जो है प्रयोग देखते हैं, है ना। माइकल जो है माइकल फैराडे ने अभी मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि माइकल फैराडे ने लगभग जो है 30 साल तक 10 साल तक जो है लगभग जो है एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद फाइनली जो है हताश हो गए थे क्योंकि वो सक्सेस हो नहीं पा रहे थे। फिर अपने जो है जितने भी सामान थे उसको फेंक दिए थे। फेंकने के बाद जो है धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने जो है ये तर्क लगाया कि हो सकता है इसमें जो है चुंबक और जो है कुंडली के मध्य गति हुई है, इसी कारण से जो है धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है कई प्रकार के जो है प्रयोग जो है किए, है ना। तो उसको जो है देखते हैं, कई प्रकार के जो है प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो है आपका जो है कुंडली है, ठीक, एक जो है कुंडली है। अब इस कुंडली के साथ जो है आपका जो है धारामापी जो है धारामापी को लगा दिए, है ना। धारामापी जो है को लगा दिए, धारामापी जो है जी को। और यहाँ पर जो है चुंबक ये हो गया N और ये हो गया आपका जो है S थ्रू। ठीक है, चुंबक को जो है इस तरीके से जो है पास लाए। ठीक, आपका अब दूसरा जो है कंडीशन ये था आपका, ठीक है, ये जो है धारामापी है ना। और ये जो है चुंबक को जो है स्थिर रखे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है आपका इस प्रकार से धारामापी और ये आपका जो है चुंबक, इसको जो है दूर ले। ये जो है तीन कंडीशन देखें। इसी प्रकार से जो है आपका इस कुंडली के साथ ये धारामापी जुड़ा हुआ है ना। अब क्या किए, एस ध्रुव को इसके पास ले गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है एस ध्रुव के बाद जो है चुंबक के जो है को स्थिर रखा। फिर जो है आपका तीसरे जो है कंडीशन में चुंबक को जो है दूर ले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है आपकी जो है अपेक्षित जो है गति कराए, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका जो है चुंबक है ना, ये इस प्रकार से जो है ठीक। तो जब इसमें हम देखते हैं जब चुंबक को जो है इस जो है कुंडली के पास जैसे ही लाते हैं तो लाने पे क्या होता है, आपका जो है फ्लक्स में जो है परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से जो है इस कुंडली में जो है आपका जो है धारा जो है प्रवाहित होती है। और धारा प्रवाहित होने पे क्या होता है, यहाँ पर जो धारामापी जो रखा हुआ है ये इसका जो विक्षेप जो है बदल जाता है, इसमें जो है विक्षेप जो है आता है। मतलब कि माइकल फैराडे ने देखा कि जब कुंडली के एन ध्रुव को जब पास ले जा रहे हैं तब इसके धारामापी में जो है विक्षेप जो है हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन ये देखा कि जब इसको स्थिर रखे हैं, स्थिर रखने पर इस पर जो है कोई जो है ना, स्थिर रखने पर जो है इसमें जो है कोई जो है विक्षेप जो उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये आपका जो है स्थिर है, ठीक है। धारामापी का जो सुई है वो स्थिर है ना, उसमें कोई विक्षेप जो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन ये देखें एन और एस, जब चुंबक को हम जो है इसके से दूर ले गए, इससे जो है दूर ले जाने पे हुआ क्या, दूर ले जाने पर इस धारामापी में विक्षेप हुआ, लेकिन विक्षेप की दिशा बदल गई, ठीक है। विक्षेप की दिशा जो है बदल गई। यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में था, अब जो है ये इस डायरेक्शन में हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले क्या किए, चुंबक को पास लाए, तो चुंबक को पास लाने पे धारामापी में जो विक्षेप जो है उत्पन्न हुआ।
फिर जब स्थिर रखे तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ, फिर जो है इसको दूर ले गए, दूर ले जा रहे हैं, फिर जो है धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसमें जो विक्षेप हो रहा है और इसमें जो विक्षेप हो रहा है, ये दोनों का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो जो है विपरीत पाया गया। क्लियर है? अब यहां पर देखें, अब हम क्या किए, अगला जो है मतलब अगला जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अभी तो एन ध्रुव को जो है पास ला रहे थे, ठीक है। अब जो है अब क्या किए, एस ध्रुव को जो है कुंडली के जो है पास लाए, तो एस ध्रुव को कुंडली के जो है पास लाए, तो एस ध्रुव में भी जो है आपका जो है ना, इसमें भी जो है धारा में जो है विक्षेप जो है उत्पन्न जो है हुआ। लेकिन इसमें जो धारा में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ वो इसके जो है विपरीत हुआ, ठीक है। इसमें जो है धारा में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, इसके जो है विपरीत जो है उत्पन्न हुआ। अब इसको जो है पुनः जो है हम रख दिए, पुनः जो है स्थिर रख दिए, तो स्थिर रखने पर क्या हुआ, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ धारामापी में। क्लियर है? अब पुनः जो है इस ध्रुव को जो है इस कुंडली से जो है दूर ले गए, दूर ले गए, तो दूर ले जाने पर जो है पुनः जो है इसमें जो है विक्षेप जो है उत्पन्न होने लगा। लेकिन इस समय भी जो है इसका जो विक्षेप की जो दिशा है वो चेंज था, इसके जो है विपरीत था। मतलब कि ये पाया गया कि एन ध्रुव को पास लाने से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, और जो धारा की जो दिशा होती है उसके विपरीत जो है एस ध्रुव को पास लाने में जो है होती है। दोनों ही कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एन ध्रुव को पास लाने में धारा की दिशा जिस डायरेक्शन में होती है उसके विपरीत डायरेक्शन में जो है एस ध्रुव को पास लाने पे होती है। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से जो है प्रयोग करके देखिए। एक और जो है प्रयोग किया इन्होंने कि अगर जो है चुंबक को जो है धीरे धीरे पास ले गए तो क्या हुआ, और धीरे धीरे जो है दूर ले गए में क्या हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है पास ले जाने पे जो है धारा के मान में धीरे धीरे जो है परिवर्तन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे दूर ले गए तो धीरे धीरे हुआ, तेजी से लाए तो तेजी से जो है धारा के मान में जो है परिवर्तन जो है हुआ, और तेजी से अगर दूर ले गए तो भी जो है धारा के मान में जो है तेजी से जो है परिवर्तन हुआ। क्लियर है? ये हो गया आपको चुंबक को जो है खिसकाने से हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, चुंबक को स्थिर रखा, चुंबक को जो है स्थिर रखा, और चुंबक के सापेक्ष जो है आपका जो है इस कुंडली को जो है आपका जो है आगे पीछे जो है करके देखा। ठीक है, चुंबक को स्थिर रखा इस बार, और चुंबक को स्थिर रखते हुए क्या किए, कुंडली को जो है आगे पीछे करके देखे, तब भी जो है उसपे जो है धारा जो है प्रवाहित होने लगी। क्लियर है? तो इससे जो है माइकल फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति कराई जाती है, आपेक्षिक गति का मतलब है कि अगर चुंबक स्थिर है तो आपका जो है कुंडली को गति करा रहे हैं, और कुंडली को स्थिर रखे हैं तो चुंबक को जो है आगे पीछे खिसका रहे हैं, मतलब चुंबक की गति करा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एक जो है गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो माइकल फैराडे ने कहा कि जब किसी चुंबक या कुंडली की जो है आपेक्षिक जो है गति कराई जाती है, तब कुंडली से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण से जो है उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और प्रेरित धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर है? तो जब हम चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति कराते हैं तो उससे जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है कि नहीं यहां तक? तो ये आपका जो है माइकल फैराडे का जो है नियम। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब कुंडली और चुंबक को स्थिर रखते हैं, कुंडली और चुंबक को जब स्थिर रखते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी जो है परिवर्तित नहीं होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न नहीं होता है।
और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा है तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से माइकल फैराडे ने जो है अपने जो है प्रयोग जो है किए, कई तरीके से प्रयोग किए, उसके बाद फाइनल जो है इन्होंने जो है निष्कर्ष जो है निकाला। ठीक है, कि अगर दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे तभी जो है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्लियर है? और स्थिर रखते हैं तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां तक क्लियर है क्या माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अब आगे देखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकी जो है प्रेरण के जो है नियम को जो है देखते हैं। माइकल फैराडे के जो है नियम। तो माइकल फैराडे का जो है आपका जो है पहला जो है प्रथम जो है नियम, प्रथम नियम। तो माइकल फैराडे का जो है प्रथम नियम जो है क्या कहता है कि जब किसी जो है बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि जो है फ्लक्स में जो है परिवर्तन होते रहता है। समझ में आ रहा है कि मतलब कि क्या है, आपका ये चुंबक है और ये मान लो कुंडली है। तो चुंबक को जब आप आगे या पीछे जो है खिसकाते हैं, आगे या पीछे खिसका है, तो इसमें क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन जो है होगा और यही परिवर्तन, इसी परिवर्तन के कारण ही जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो माइकल फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी जो है बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में जो है परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, जब तक जो है चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन होते रहता है तब तक जो है आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान का अस्तित्व जो है बना रहता है। समझ में आया कि नहीं है? ये आपका जो है माइकल फैराडे का जो है प्रथम नियम है। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहलाता है आपका? ठीक है, दूसरा नियम ये कहलाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, माइकल फैराडे का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती, सॉरी। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है ना, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा नियम है। मतलब ई जो है अनुक्रमानुपाती आपका जो है फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस जो है φ1 बटे जो है t, इस प्रकार से फ्लक्स में जो है परिवर्तन की बात करें। क्लियर है? मतलब कि मान लेते हैं किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में, ठीक है, चुंबकीय जो है फ्लक्स जो है φ1 है तथा t समय के पश्चात जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है φ2 हो जाता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है आपका, अच्छा, फ्लक्स में
परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस क्या हो जाएगा, φ1 होगा। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। अब इसमें दर जोड़ दिया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को φ2 माइनस φ1 बोला जा रहा है, और दर जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समय का जो है भाग दे देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है माइकल फैराडे का जो दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका जो है फ्लक्स परिवर्तन मतलब क्या है, φ2 माइनस जो है φ1, फ्लक्स में जो है परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दर मतलब टी के जो है अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों एक ही है। ये आपका जो है द्वितीय नियम है, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या है, ऊपर का क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन है ना, चुंबकीय जो है फ्लक्स में परिवर्तन, और ये नीचे का क्या है, टी मतलब दर। अब इसको परिभाषित कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका जो है द्वितीय नियम है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये समानुपाती चिन्ह हटा देंगे, बराबर आ गया। अब इसके स्थान पर एक जो है आपका नियतांक जो है लेंगे, एक नियतांक लेंगे, ठीक है, के, और ये हो जाएगा आपका φ2 माइनस जो है φ1 बटे जो है आपका टी हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस चिन्ह इसलिए लिए है क्योंकि ये जो है विपरीत दिशा है ना, मतलब ये जो है दिशा को बताता है, विपरीत दिशा में जो है उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, अगर k बराबर 1 है ना, ये सही मात्रक में जो है k बराबर 1 है, तो E बराबर हो जाएगा आपका माइनस जो है φ2 माइनस जो है φ1 बटे हो जाएगा आपका जो है t। ये इसका जो है मान हुआ। क्लियर? ये आपका, अगर इसको जो है अवकलन के फॉर्म में अगर लिखा जाए, अवकलन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है डी फाइव बटे जो है आपका हो जाएगा डी टी, d5 है ना, d5 बटे क्या हो जाएगा आपका जो है dt हो जाएगा। तो ये है आपका जो है माइकल फैराडे का जो है नियम। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? तो माइकल फैराडे का जो है दो नियम है। प्रथम नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है, और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में जो है परिवर्तन होते रहता है। क्लियर? ये हो गया प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहलाता है? द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका जो है द्वितीय जो है नियम है, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ आया कि नहीं आया जी?